शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। इस अध्याय में सूत जी महर्षियों से मोक्ष प्रदान करने वाले शिव क्षेत्रों को वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान शिव ऐसे हैं जो हर प्राणी मात्र पर अपनी कृपा बरसाते ही हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सारे देवतागण और ऋषि मुनियों निवास करते हैं। ऐसी जगह पर तीर्थ करके मनुष्य अनेक सुखों को प्राप्त करता है। इस धरती पर बहुत से ऐसे तीर्थ स्थल है जो स्वयं प्रकट हो गए हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि तीर्थ स्थानों में जाने पर हर मनुष्य को स्नान दान जाप करना ही चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं। मनुष्य यदि तीर्थ स्थल जाकर स्नान दान नहीं करता है तो वो अनेकानेक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। जो मनुष्य पुण्य क्षेत्र में निवास करता है उसे हर पाप कर्म करने से बचना ही चाहिए। एक तो ईश्वर ने हमें ये मौका दिया है, ऊपर से हम वहाँ रहकर नित्य पाप किए जा रहे हैं। इसका बहुत बुरा दुष्परिणाम होता है। सिंधु और सतलुज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र है। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान, भारत और चीन के माध्यम से बहती है। सतलुज नदी की उत्पत्ति तिब्बत में होती है। सतलुज नदी मानसरोवर झील के पास रक्षताल से उत्पन्न होती है और सतलुज नदी चिनाब से मिलती है। सरस्वती नदी पवित्र और 60 मुख वाली है, यानी सरस्वती की 60 धाराएं हैं। हिमालय से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। इसके तट पर काशी, प्रयाग आदि पुण्य क्षेत्र है। सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख है। इसमें स्नान करके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख है। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख है। यह ब्रह्म हत्या तथा गोवध पाप के नाश करने वाली एवं रुद्रलोक देने वाली है। कृष्णवेणी नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसके 18 मुख है तथा यह विष्णुलोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा 10 मुखी है एवं ब्रह्मलोक देने वाली है। सुवर्णमुखी के 9 मुख है। ब्रह्मलोक से लौटे जीव इसी नदी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी अंतरिप तथा शुभ कारक श्वेत नदी सभी पुण्य क्षेत्र है। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। कावेरी नदी के 27 मुख है। यह सारे फलों को प्रदान करने वाली नदी है। भगवान शिव यहाँ कहते हैं, सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया गया स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना जाता है। बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर भाद्र मास में गोदावरी के जल में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। ताम्रपर्णी और वेगवती नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली है। इनके तट पर स्वर्गदायक क्षेत्र है। इन नदियों के मध्य में बहुत से पुण्य क्षेत्र है। यहाँ निवास करने वाला मनुष्य अभिष्ट फल का भागी होता है। सदाचार, दया भाव, सद्भावना एवं उत्तम विचार रखकर विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, नहीं तो वो चाहे कितने ही पवित्र तीर्थ स्थल में रह जाए, चाहे पूरी उम्र तीर्थ स्थान में व्यतीत कर दे, लेकिन उसे कोई फल नहीं मिलता। जबकि धरती पर रहने वाले हर मनुष्य को ही पाप कर्म करने से बचना ही चाहिए। हम जिस कर्म भूमि पर रह रहे हैं, यदि हम सदाचार को अपना ले तो वो तीर्थ स्थल बन जाएगी। जो मनुष्य अपने भविष्य को किसी तीर्थ स्थल में बिताया जाए, यदि वो इतना ही सोच लेना और अंत में वहाँ बस भी जाए, तो
उसके तुरंत ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ में किया पाप कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते हुए और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। अगले अध्याय में सदाचार, संध्या वंदन, प्रणव व गायत्री जाप की विधि तथा महिमा का वर्णन किया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी श्रद्धालुओं को, आप सभी श्रोतागण को मेरा हेमा शर्मा का जय श्री महाकाल, जय श्री गणेश।